आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं उनके कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा में हुआ था। बचपन से ही वो काफ़ी होशियार थे। स्कूल और यूनिवर्सिटी में वो हमेशा टॉप पोजीशन में रहे। 1918 में फिलॉसफी में बीए करने के बाद इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 4th रैंक हासिल की, पर अंग्रेजों के लिए नौकरी करना उन्हें बर्दाश्त नहीं था। साथ ही साथ वो भारत को स्वतंत्र भी करना चाहते थे। इसीलिए इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। 1920 से 1940 में वो भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे। उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें 1938 और 1939 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बनाया गया, पर गांधी जी से मतभेद के कारण 1939 में कांग्रेस से वो निकाल दिए गए। उनके राजनीतिक कैरियर में उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास जी थे। 1921 से 1941 के दौरान भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के कारण उन्हें 11 बार जेल भी जाना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेज विश्व युद्ध में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, तब नेताजी इस मौके का फ़ायदा उठाकर भारत की अंग्रेज सरकार पर हमला करना चाहते थे। इसी कारण से वो जर्मनी में हिटलर से मिले, रूस और जापान से भी मदद मांगी, ताकि एक साथ मिलकर अंग्रेजों को हराया जा सके। जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज बनाई। जापान की आर्मी और आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार में जीत हासिल करने के बाद मणिपुर और नागालैंड में भी हमला किया था, पर जापान में परमाणु हमले के कारण जापान को सरेंडर करना पड़ा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से आज़ाद हिंद फौज कमज़ोर पड़ने लगी, जिससे आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। नेताजी की उपाधि उन्हें हिटलर और जर्मनी के लोगों के द्वारा दी गई थी। जर्मनी से ही उन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया था। साथ ही आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन की शुरुआत नेताजी ने जर्मनी में ही की थी। नेताजी स्वामी विवेकानंद जी के विचारों और श्रीमद् भागवत गीता के सिद्धांतों से बहुत ही प्रभावित थे। साथ ही उनका यह भी मानना था कि गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों से भारत को आज़ादी नहीं मिल सकती है। जब नेताजी की मौत की खबर आई थी, तब गांधी जी ने उन्हें देशभक्तों का प्रिंस कहकर संबोधित किया था। नेताजी ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ताइवान में प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु की खबर आई थी, पर यह अभी भी एक रहस्य है और कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने संन्यास ले लिया था और उत्तर प्रदेश में गुमनामी बाबा के नाम से जीवन व्यतीत किया। गुमनामी बाबा की शक्ल नेताजी से काफ़ी मिलती जुलती थी। उनके पास से नेताजी की घड़ी भी मिली थी। नेताजी का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आज भी भारत के हर नागरिक के मन को देशभक्ति से भर देता है। इन किस्सों के अलावा अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा है जो आपको लगता है कि इस वीडियो में होना चाहिए, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।